अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान यावर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की जिसने दुनियाए तिब में हलचल मचा रखी है। इस अमल से ना सिर्फ नए पैदा होने वाली बीमारियां और जरासीम सामने आते हैं, बल्कि तमाम जानदार ही मुसलसल तब्दील हो रहे हैं। इस अमल को म्यूटेशन कहा जाता है। दुनिया की हर जानदार चीज़, जिसमें इंसान, चरिंद परिंद, जानवर और सब्ज़ा वगैरह शामिल हैं, सब के सब छोटे छोटे खुलियों यानी सेल्स से मिलकर बने हैं। हर खुलिये का अपना मखसूस काम है जिसकी मालूमात उसने महफूज रखी है। जैसे जैसे ये जानदार नशोनुमा पाते हैं या बढ़ते हैं, तो ये खुलिये तकसीम होते हैं और अपनी मालूमात की कॉपी इन नए खुलियों को दे देते हैं। अब यहाँ आती है म्यूटेशन, जिसका लफ्जी मानी है तब्दील करना। यानी तकसीम होने के बाद बनने वाले नए खुलियों में से एक या दोनों को काम करने के हवाले से कुछ मुख्तलिफ हिदायत मिलती हैं। ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ सूरज की रोशनी से, कीमियाई अमल से या कुदरती तौर पर खुद ब खुद होती हैं। इंसानों में ये अमल तंबाकू नोशी से बढ़ जाता है। ये तब्दीली जानदारों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है, जो जानदार की अगली नस्ल को माहौल के मुताबिक मौजूद बना देती है, या जानलेवा भी हो सकती हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कैंसर नामी एक मर्ज़ है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। बैक्टीरिया, जो सबसे सादा जानदार है, उसकी मिसाल लेते हैं। एक बैक्टीरिया 7 घंटे में 21 लाख कॉपीज़ बना देता है, और जब भी एक बैक्टीरिया 2 में तब्दील होता है, कुछ बारीक और छोटी छोटी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर एक बैक्टीरिया इतनी बार तकसीम हो रहा है, तो इसमें कितनी सारी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। अगर ऐसा होता तो रोज़ कोई नई बीमारी आई होती। चलें, मैं आपको एक सादा मिसाल से समझाता हूँ। अहमद एक बहुत अच्छा शेफ़ है जिसे सारी रेसिपीज़ याद हैं। वो अपनी कुकिंग क्लासेस के दौरान अपने स्टूडेंट्स को अपनी रेसिपीज़ लिखवाता है, लेकिन कभी कभी गलती से कुछ अज्जा की मिकदार थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है या टाइमिंग ख़राब हो जाती है। अक्सर तो इन छोटी मोटी तब्दीलियों से डिश के जायके पे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी कुछ तब्दीलियाँ मिलकर ऐसा मुरक्कब बना देती हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स की डिश अच्छी नहीं बन पाती। जो डिशेस अच्छी नहीं बनती वो किसी को पसंद नहीं आती और लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन लाखों या करोड़ों में से एक स्टूडेंट अली आता है, जिसको इत्तफाक से अहमद रेसिपी तो गलत ही देता है, लेकिन उस रेसिपी पे डिश थोड़ी और मज़े की बनती है, और सब अहमद को छोड़कर अली की डिश को पसंद करने लगते हैं और अली अगला शेफ़ बन जाता है। बैक्टीरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब उनको रेसिपी ख़राब मिले तो वो फेल हो जाते हैं और नाकारा हो जाते हैं और उन्हें कोई नहीं पूछता, और ऐसा कई खरबों बैक्टीरिया के साथ होता है। लेकिन लाखों करोड़ों में से कोई एक बैक्टीरिया ऐसा निकल आता है जिसके पास पहले से अच्छी रेसिपी होती है, जो वो आगे अपने स्टूडेंट्स को देता है। अब अगर ये अमल हज़ारों बार दोहराया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया की एक नई नस्ल सामने आने लगती है, जिसकी रेसिपी दूसरे बैक्टीरिया की रेसिपी से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हो जाती है। यही अमल इंसानों समेत तमाम जानदारों में होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि बैक्टीरिया चूँकि तेज़ी से फैलते हैं, लिहाजा हम उनका ये अमल अपनी आँखों से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यहाँ आपको बताता चलूँ कि एंटीबायोटिक अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल बैक्टीरिया के इस तग़य्युराती अमल को तेज़ कर देता है। वो ऐसे कि एंटीबायोटिक अद्वियात बैक्टीरिया को इंतहाई मौसर तरीके से मार देती हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिनके पास इनसे बचने की रेसिपी होती है, वो रह जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया जब अपने स्टूडेंट्स बनाते हैं तो उन्हें भी अपनी रेसिपी देते हैं, और यूं वो एंटीबायोटिक दवा इनके खिलाफ दोबारा नहीं चल सकती। इसलिए एंटीबायोटिक दवा को एक जौहरी हथियार समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, एक मामूली पटाखा समझकर नहीं। ये तब्दीली या म्यूटेशन का अमल छोटे और सादा जानदारों में ज़्यादा तेज़ होता है। दुनिया की सबसे छोटी चीज़ जिसे मुश्किल से ज़िंदा जानदारों में शुमार किया जा सकता है, वो वायरस है, और वायरस सबसे तेज़ी से तब्दील होते हैं। यही वजह है कि हम नए नए वायरसेस का नाम सुनते हैं, जैसे HIV, इबोला, ज़ीका, डेंगी और सार्स वगैरह, जिनको 100 साल पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि 100 साल पहले इनका वजूद मौजूदा शक्ल में था ही नहीं। और ये कहना गलत ना होगा कि मुस्तकबिल में भी यही रुझान रहेगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान यावर को इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।